अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है वो है रूह से मुतालिक, दैट इज़ सोल। आप रूह हमारी कहाँ से आई, अल्लाह ताला ने जब इसको बनाया वो क्या प्रोसेस था, इसका हमारे जिस्म के साथ क्या ताल्लुक़ है, रूहें आपस में कैसे मुलाकात करती हैं, क्या उनका मैकेनिज़्म ऐसे ही है जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं अपने जिस्मों के साथ इस दुनिया में। इन सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली मेरी इस रूह के बारे में लेके एक अपनी क्यूरोसिटी थी जिसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया और रिसर्च शुरू की। रिसर्च क्या थी, मेरे अपने ख़यालात ही थे, अपनी ऑब्जर्वेशन थी। तो वो सारी डिटेल थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो रूह है बेसिकली वो उसके जो बनने का प्रोसेस है मैं वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने रूह को अपने में से मतलब कि अपनी रूह में से इंसान में फूंका। तो वो जो एक चीज़ थी कि अल्लाह ताला की तरफ से थी, तो इसका मतलब ये है कि रूह वो चीज़ है विच डजंट बिलोंग्स टू दिस दुनिया। ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये इसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है, दिस कम्स फ्रॉम हेवन। तो वहाँ से ये चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर की, तो वो आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला चलता चलता आज हमारे तक आया। लेकिन इससे पहले भी एक स्टेज है, जब इंसान को पैदा किया गया उससे पहले भी एक स्टेज है। वो स्टेज कौन सी है उसका जिक्र भी कुरान पाक में आता है। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ रूह के बारे में इसकी इनिशियल जहाँ से इसकी जो चीज़ शुरू होती है, जहाँ से रूह बनी, उसकी मुझे कोई इनिशियल पॉइंट नहीं मिला। तो कुरान पाक से ही मैं जो है ना वो आपको हवाला दे देता हूँ। दिस इज़ नॉट इस्लामिक वीडियो, लेकिन मैं आपको उसके हवाले से फिर भी बता देता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक जगह जो है ना वो बताया कि हमने इस दुनिया में आने से पहले सारी तमाम जितनी भी रूहें इस दुनिया में भेजनी थी, उन तमाम रूहों को अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में इकट्ठा किया और अल्लाह ताला ने उनसे एक सवाल किया। और वो सवाल यही, उसको अहद अलस्त कहते हैं कुरान पाक की ज़बान में। अहद अलस्त का लफ्ज़ वहाँ पे जो है ना कुरान पाक में आया है। तो अल्लाह ताला ने सवाल कुरान पाक में ये किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ये जो सवाल अल्लाह ताला ने पूछा ये तमाम रूहों से पूछा। उस वक्त हमारे ये जिस्म जिनके साथ हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रह रहे हैं, ये मौजूद नहीं थे। हमारी रूहों से अल्लाह ताला ने सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और मुझ समेत, आप समेत इस दुनिया की तमाम वो रूहें जो अज़ल से लेके अबद तक आई हैं, आई थीं और बाद में आएंगी, उन सब ने मिलकर कहा था कि हाँ आप ही हमारे रब हैं। लेकिन उसके बाद सिलसिला शुरू होता है कि इस दुनिया में जब हमें भेजा गया, इंसान की पैदाइश हुई, तो रूह पहले मौजूद थी। जो भी इंसान इस दुनिया में जिसने पैदा होना था, आलम अरवाह में उसकी रूह मौजूद थी। जिस्म पैदा हुआ इंसान का, वो जो एक पूरा प्रोसेस अल्लाह ताला का इस दुनिया में इंसान को पैदा करने का, वो रूह उसमें डाली गई। जिस्म बाद में आया, रूह पहले थी। तो एक बात याद रखिएगा, इट्स नॉट योर बॉडी विच कंटेन्स द सोल, इट्स योर सोल विच कंटेन्स द बॉडी। क्योंकि हमेशा जो कंटेनर होता है, एक बर्तन हो सकता है, कोई किसी भी किस्म का कोई भी कंटेनर हो सकता है, उस कंटेनर में आप कोई भी चीज़ डालते हैं, निकालते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन कंटेनर हमेशा सेम रहता है। रिमेंबर दैट। तो जो रूह है, जो हमारी सोल है, इट्स एक्चुअली द कंटेनर विच कंटेन्स आवर बॉडी फॉर दिस दुनिया। इसके बाद क्या होगा किसी को शायद नहीं पता, लेकिन ये जो रूह है ये बॉडी को कंटेन करती है। हमारी बॉडी रूह को कंटेन नहीं करती, क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले रूह मिल चुकी थी, बॉडी बाद में आई तो रूह ने उसको कंटेन कर लिया। अब मेरा जो इससे अगला एक जो मेरा ख्याल है वो ये है कि रूहें जो हैं आलम अरवाह में एक दूसरे से मिलती हैं, बातें करती हैं, एक दूसरे से ख्यालात का इजहार करती हैं, लेकिन हमें नहीं पता। हम बहैसियत इंसान इस दुनिया में जब हैं तो हमें ये बिल्कुल इल्म नहीं है। अगर शायद कुरान पाक में अल्लाह ताला ये बात ना कहता कि आलम अरवाह में मैंने सबको इकट्ठा किया और उनसे तुम लोगों से पूछा, तुम्हारी रूहों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो अगर कुरान पाक में अल्लाह ताला ये चीज़ ना बताता तो हम में से हर एक शख्स अपने आप से ये सवाल करे, क्या हमें इस चीज़ की यादाश्त हमारे दिमाग में है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था, आलम अरवाह में सब रूहें इकट्ठी हुई थी, हमसे ये पूछा गया था। क्योंकि एज़ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि कुरान पाक सच है, जो फरमाया अल्लाह ताला ने हमारा बिलीव है, हमारा ईमान है। लेकिन अगर वो ये चीज़ कुरान पाक में बयान ना होती तो हम लोगों में से किसी को भी, इंसानों में से किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये वाक़या हुआ था। अगर रूहों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा करके ये चीज़ पूछी, इसका मतलब है रूह इज़ समथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स कि जब से तख्लीक हुई है वो रूह की हुई है, और जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद वाली जो दुनिया आएगी उसमें भी ये रूह कॉन्स्टेंट रहेगी।
ये बॉडी ना पहले थी और इस दुनिया के लिए हमें ये बॉडी मिली। इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में जिस्म मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो किस शक्ल में मिलेगा, इस बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने ये जिस्म को, इस बॉडी की लिमिटेशंस हैं। अब अगर किसी को वो वाक़या आलम अरवाह वाला नहीं याद, वो इसीलिए नहीं याद क्योंकि ये बॉडी हमें इस दुनिया के लिए मिली थी, और इस दुनिया में आके तो हमारी मेमोरी बनना शुरू हुई हमारी पैदाइश के बाद। हमारे पैदा होने से पहले क्या हुआ, हमारे दिमाग को कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे दिमाग ने वो चीज़ देखी नहीं। उसको कैसे वो चीज़ याद होगी जो उसने देखी नहीं है। तो हमारे पैदा होने से पहले क्या, हमारे ब्रेन को नहीं पता। लेकिन इस रूह को कैसे पता है? ये क्योंकि बिलोंग करती है कहीं और से। इस चीज़ को जो रूह जो है, अल्लाह ताला ने रूह में जो चीज़ डाली है वो पहले रूह को मिलती है, सोल को मिलती है, उससे ट्रांसफॉर्म होती है हमारी बॉडी को। बॉडी से कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होकर रूह में नहीं जाती, रूह से ट्रांसफॉर्म होकर बॉडी में आती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी हमें बेचैनी होती है और हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, या जब कभी बीमार होते हैं, जिस्म इंसान का बाद में बीमार होता है, इंसान की रूह बेचैन होती है, जिसका असर जो होता है, जिसके रिज़ल्ट में हमारा जिस्म बीमार होता है। जिस्म को, क्योंकि जिस्म का तो ताल्लुक बीमारी, जिस्म में जो आपने यहाँ तो दूसरा ताल्लुक ये है कि आप कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं या आप कुछ ऐसा इनटेक करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी इफेक्ट होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो बेचैनी रूह में आती है, विच एक्चुअली रिजल्ट्स इन द डिस्टर्बेंस ऑफ योर सोल, इन द डिस्टर्बेंस और डिजीज़ इन योर बॉडी। तो इस तरह से हमारी जो, और अल्लाह ताला आप जो भी इंसान पे रहमतें करता है, इंसान पे रिज़्क़ की रहमत करता है, उसकी सेहत के लिए रहमत करता है, जो भी अल्लाह ताला इंसान पे बरकतें रहमतें नाजिल करता है, वो उसकी रूह पे नाजिल होती है, और रूह जिस्म को ट्रांसफ़र करती है। क्योंकि अल्लाह ताला का जो ताल्लुक़, जो इंसान का रूहानी, एक रूहानियत जिसे हम कहते हैं, वो ताल्लुक़ जिस्मानी नहीं है, वो रूहानी ताल्लुक़ जो वर्ड है वो क्यों है, क्योंकि रूहानियत का ताल्लुक़ है, और रूहानियत जिस्म के साथ में जुड़ी, रूह के साथ जुड़ी है। और शायद अगर मैं गलत ना कहूँ, जो मुझे समझ में आई है वो चीज़, कि इस पूरे जिस्म में अगर कोई एक हिस्सा ऐसा है, वैसे तो सब चीज़ें जिस्म और रूह का अल्लाह ताला ने ऐसे मिला दी है, लेकिन अगर कोई एक हिस्सा ऐसा है ना जो कि आपकी सोल के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दैट इज़ योर हार्ट, वो आपका दिल है। क्योंकि जब आपको कोई भी ऊंच नीच होती है, जहाँ बेचैनी की जैसे मैंने पहले बात की, वो दिल में होती है ना, दिमाग में तो नहीं होती। तो वो ट्रांसफॉर्म इस तरह से होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जितने भी रिलेशंस हैं इस दुनिया में आने से पहले, वो सब आपस में मिल चुके हैं। हमारी रूहें हमारे उन दोस्तों से मिल चुकी हैं जो इस दुनिया में हमें मिलते हैं, हमारे वालिदैन से, हमारे ऑफस्प्रिंग्स जो बाद में आते हैं उनसे, हमारे स्पाउसेस से। इवन दो हम इस दुनिया में जिस शख्स से मिलते हैं, चाहे वो खूनी रिश्ता है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो कोई भी है, बाद औक़ात आप देखते हैं ऐसा होता है कि आप किसी शख्स से मिलते हैं और विद इन 5 to 10 मिनट्स की कन्वर्सेशन में आपको लगता है कि यार दिस पर्सन इज़ समथिंग लाइक, कि जैसे हम पहले मिल चुके हैं, और असल में आप नहीं मिले होते। तो व्हाट इज़ दैट थिंग? कभी सोचा आपने इस बारे में कि आप एकदम से कहते हैं कि यार ये क्या होगा, जैसे एक बहुत पुराना ताल्लुक हो, ऐसे गपशप हो रही है कि आप कोई बात करते हैं, वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी, वो कोई बात करता है, आप कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी, कि जैसे आप दूसरे से अज़ल से जानते हैं। वो रूहें पहले मिल चुकी हैं, आपको इल्म नहीं है इस चीज़ का कि वो कब मिली, कैसे मिली, किस हालत में उन्होंने बातचीत की। इवन दो कि मेरा तो यहाँ तक बिलीव है कि आपके स्पाउसेस जो हैं वो भी इस दुनिया में, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो आसमानों पे जिस्म तो नहीं है, वहाँ पे तो रूहें हैं ना, तो वो तो कहीं ना कहीं मिलती हैं आपस में। तो मेरा बिलीव है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, मेरा सेल्फ बिलीव है। आप इस चीज़ से डिनाई कर सकते हैं कि इंसान दुनिया में आने से पहले अपनी रूह की शक्ल में बहुत सारे इंसानों से, जिस चीज़ से इसने दुनिया में मिलना है, सबसे मिल चुका है। और एक और मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ, जो इंसान की शनाख्त है, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, इट इज़ द सोल विच कंटेन्स द आइडेंटिटी, इट्स नॉट योर बॉडी। जिस्म इस दुनिया में जब आप चले जाएंगे, जिस्म ख़त्म हो जाएगा, फ़ानी हो जाएगा। आज से पहले बहुत सारे लोग जिन्होंने इस दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो अगर हम बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले चले जाएँ, तो कुछ अंबिया जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नाजिल किए लोगों की रहनुमाई के लिए, वो हो सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाएँ साइंसदान, साइंटिस्ट जिन्होंने इजादात की, जिसमें आप अगर आज हम जो किताबों में पढ़ते हैं, एडिसन था, थॉमस एडिसन था,
उसके बाद हेनरी फोर्ड गाड़ियों में उन्होंने इजाद लेकर आए। और रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें जो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया उसमें बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स का नाम आता है। तो स्टीव जॉब्स इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे शायद मेरी जनरेशन के लोगों जिन्होंने स्टीव जॉब्स को लाइव ना सुना हो, मैंने तो नहीं सुना इवन, ठीक है, शायद आप में से किसी ने सुना हो, लेकिन स्टीव जॉब्स का इम्पैक्ट इस दुनिया में मौजूद है। होना तो ऐसे ही चाहिए कि जब दुनिया से बंदा जाए, उसका वजूद ख़त्म हो जाए, तो उसके इम्पैक्ट एरियाज़ भी ख़त्म, फिनिश। वो गया, अपना सारा कुछ लेके चला गया। सारा कुछ लेने से मुराद है कि किसी जगह उसकी वजह से इम्पैक्ट आया था, वो इम्पैक्ट भी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो रहता है। क्यों रहता है? मुझे ऐसा लगता है जो इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है उसका ताल्लुक आपकी रूह के साथ जुड़ जाता है, और आपके जाने के बाद भी आपकी सोल की वजह से वो जगह, वो काम, वो एरिया ऑफ लाइफ, और दैट कुड बी एनीथिंग, वो आपके इम्पैक्ट में रहती है जहाँ पे आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया होता है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, मेरी अपनी एक थिंकिंग थी, जो कि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद किसी को रूह से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चंस हैं अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, तो ये वीडियो के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।